शेयरिंग फीचर इन अडोबी XD। बिल्कुल दोस्तों, शेयरिंग फीचर आज की इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। इसके 5 तरह के जो लिंक है वो जनरेट होते हैं 5 तरह के पर्पज़ के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फीचर रहेगा सभी लोगों के लिए जानने के लिए। अगर आपने एक ऐप डिज़ाइन कर लिया है या एक वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है, तो अब आगे क्या, आगे अगर आपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है या डेवलपर के साथ शेयर करना है या यूज़र्स के साथ शेयर करना है आपका डिज़ाइन, तो आपने किस तरह से लिंक जनरेट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं, एडोबी XD में चलते हैं। तो ये जो डिज़ाइन अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमने बना लिया था। ये जो सीरीज चल रही है पूरी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की कोर्स की, उसमें पहले हमने ये सारी चीज़ें वायर फ्रेम किट्स को यूज़ करते हुए पूरी एक वेबसाइट रेडी कर ली है। सारे पेजेस उसके रेडी कर लिए थे और इसी प्रोजेक्ट को आगे लेते हुए हम लोग इसमें प्रोटोटाइपिंग भी कर ली है, हो चुकी है प्रोटोटाइपिंग भी। लिंकिंग मीन्स कि आपस में सारे लिंक हो चुके हैं पेज, और अब बारी आती है शेयरिंग की। तो यहाँ मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 3 तरह के यहाँ पे फेसेस होते हैं मोस्टली: डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और शेयर। तो ये जो 3 ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, डिजाइनिंग हो चुकी है, प्रोटोटाइपिंग हो चुकी है, अब हम शेयरिंग फीचर में हैं। तो दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जब भी आप लिंक जनरेट करने चलोगे तो यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है लिंक जनरेट होने में। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है या इंटरनेट की स्पीड स्लो है या फिर आपका पीसी स्लो है, तो ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका लिंक कितना जल्दी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ वीडियो में मैं डेमो के लिए सिर्फ 2 पेज, यहाँ के जो सिंपल से 2 पेज है उनको लेके चल रहा हूँ, ताकि इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे और क्विकली आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो कॉन्सेप्ट बेसिक्स सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ हम 2 पेजेस पे इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 पेजेस ले लिए हैं और थर्ड पेज एक और लिया है, वो अभी आपको बता दूंगा कि ये किस लिए लिया है मैंने। तो सबसे पहले हमने चेक कर लेना है लिंक शेयरिंग करने से पहले कि प्रोटोटाइपिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। तो प्रोटोटाइपिंग में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक पेज कोई भी होम के लिए मार्क करना है। आर्टबोर्ड के बिल्कुल साइड में ये वाला ऑप्शन दिखेगा, ये ग्रे होता है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ये आपका मेन पेज है, और ऑफ कोर्स होम पेज ही हम क्लाइंट को सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। यानी कि जो लिंक जनरेट होगा उसको ओपन करने पे सबसे पहले जो पेज ओपन होना है उसको हमने मार्क कर दिया इस तरह से, होम पे। दूसरे अगर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे भी ये होम का आइकन दिखाई देता है, ये देखिए। तो आपने होम पेज को या जो भी पेज आप सबसे पहले दिखाना चाहते हैं उसी को ही मार्क करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसको इस पेज के साथ मैंने लिंक किया हुआ है। और अब शेयरिंग में जाते हैं, तो शेयरिंग में ये वाला पेज देखिए गायब हो रहा है एक तरह से। ये एक तरह से ग्रेड आउट हो गया, डिसेबल सा लग रहा है यहाँ पे। और ये 2 पेज जो है प्रॉपरली सेलेक्टेड दिख रहे हैं विद ब्लू कलर की बॉर्डर के साथ। ब्लू कलर की बॉर्डर के साथ ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं पेजेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रोटोटाइपिंग में आपने इस पेज पे आने का कोई लिंक नहीं बनाया है, यानी कि किसी भी पेज से इस पेज पे आने का लिंक नहीं बनाया है। आप तो देख लेते हैं कि इस पेज पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए इस पेज पे आने का कोई लिंक नहीं है। इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें पता लगता है कि ये जो ग्रे कलर का ये जो बन रहा है ये हमने लिंक बनाया, तो इस पे कोई लिंक नहीं है। तो इससे आपको 2 बातें समझनी होगी। पहली ये कि अगर आपने कोई ऐसा पेज बना रखा है प्रोजेक्ट में जो आप क्लाइंट को नहीं दिखाना चाहते हो, वो जस्ट डेमो के लिए या आपकी समझ के लिए, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपने अलग से पेज बनाया हुआ था, तो उसको लिंक मत करो आप। उस पेज को अलग रहने दो, लिंक मत करो आप। चाहे बाकी पेजेस के साथ में पड़ा रहे, बट लिंक नहीं करना है आपने। और दूसरा, इस चीज़ से ये भी पता लगेगा आपको कि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पेज हो, वो क्लाइंट को दिखाना भी हो, लेकिन जब आप प्रोटोटाइपिंग कर रहे थे, यानी कि इनको लिंकिंग कर रहे थे आप स्पेशली, तब उस टाइम आपका वो पेज छूट गया हो, उस पर पहुंचने का कोई लिंक रहा ही ना हो, तो उस केस में भी ये ग्रे होता है, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इससे आपको ये चीज़ें पता लग जाती है। तो चलिए अब चलते हैं हम एक्चुअल जो शेयरिंग फीचर है इसका। इस पे शेयर लिंक पे अगर जाते हैं, लिंक विल अपीयर हेयर, यहाँ आप देखेंगे 2 ऑप्शन मिलते हैं, मैनेज लिंक्स और न्यू लिंक। मैनेज लिंक पे क्लिक करने पे ब्राउजर ओपन हो जाएगा, और उसमें अगर आपकी लॉगिन है, आपकी एडोबी आईडी, तो वहाँ पे आपने आज तक जितने भी लिंक्स शेयर किए हैं वो सारे लिंक्स दिखेंगे। वहाँ से आप चाहो तो कुछ डिलीट भी कर सकते हो। न्यू लिंक पे क्लिक करना है यहाँ पे, इट मीन्स कि हम नया लिंक जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, माफ कीजिए, यहाँ पे पहले चलते हैं डेमो। मतलब यहाँ मैंने डेमो प्रोजेक्ट का नेम दिया हुआ है, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम है वो यहाँ आएगा, आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद व्यू सेटिंग्स के अंदर अगर जाते हैं तो आपको ये 5 ऑप्शंस दिखाई देते हैं: डिजाइन रिव्यू, डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन, यूजर टेस्टिंग और कस्टम।
तो ये 5 तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं लिंक जनरेट करने के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको ध्यान से अभी आपने वीडियो को देखना है कि कौन सा जो फीचर है वो कब जनरेट करते हैं, मतलब कि किसके थ्रू लिंक कब जनरेट करें। तो ये 5 तरह के ऑप्शन हैं। तो इनको मैं क्विकली एक तरह से एक चार्ट में आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे मैंने पांचों जो ऑप्शंस है हमारे पास, डिजाइन रिव्यू, डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन, यूजर टेस्टिंग और कस्टम, ये रख दिए हैं। और अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो डिजाइन रिव्यू जो होता है वो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए लिंक जनरेट हम तभी करेंगे जब हमें हमारा डिजाइन किसी को रिव्यू करवाना है कि भाई देखो कैसा है, कमेंटिंग कर दो इस पे, या वो सब चीजें। तो यहाँ नीचे मैंने इसके फीचर्स डाल दिए हैं कि डिजाइनिंग के रिव्यू के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें कमेंटिंग कर सकते हैं, हॉटस्पॉट हिंट्स दिखाता है। हॉटस्पॉट हिंट्स क्या होते हैं? जब भी आप जो भी रिव्यू कर रहा है डिज़ाइन को आपके, और उसे नहीं पता कि अब कहाँ क्लिक करूँ, क्या करना है, आपने क्या बनाया है, तो वो किसी भी खाली जगह पे भी अगर क्लिक कर देता है तो वो ब्लिंक करते हैं कि यहाँ पे लिंक्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करो। चलिए, तो कमेंटिंग से आपको क्लियर ही है, वहाँ कमेंटिंग हो सकती है, वो मैं अभी आपको डेमो दिखाऊंगा प्रॉपरली। फिर नेविगेशन कंट्रोल्स है, ये भी है एक से दूसरे पेजेस पे जाने के लिए, और वो नेविगेशन कंट्रोल्स होते हैं। अब आ जाता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट वाला लिंक आपने तभी शेयर करना है, जनरेट करना है, जब आप डेवलपर के साथ अपना डिज़ाइन शेयर करना चाहते हैं। तो इसके अंदर में फीचर्स आ जाते हैं, कमेंटिंग और हॉटस्पॉट हिंट्स भी आएंगे, नेविगेशन कंट्रोल्स भी आएंगे, और एक स्पेशल चीज़ जो सिर्फ इसी फीचर में होती है वो है डिज़ाइन स्पेक्स। और वो ऑफकोर्स डेवलपर को ही चाहिए होती है, इसीलिए इस वाले के अंदर ये डाला गया है। डिज़ाइन स्पेक्स का मतलब कि इस जब ये लिंक जनरेट करोगे और डेवलपर ओपन करता है तो उसको वहाँ पे फॉन्ट कौन से लिए हैं, कलर्स कौन से हैं, सीएसएस भी निकाल सकता है, वो मार्जिन्स, गैप्स कौन से हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उसे एक सोर्स फाइल में से चाहिए होती है। तो बिना सोर्स फाइल दिए ये होगा, तो ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर आ जाते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। तो प्रेजेंटेशन के अंदर टू ऑप्टिमाइज फॉर प्रेजेंटिंग योर डिजाइन टू स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो ओनर्स हैं या फिर कोई मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग, वहाँ आप ये प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप उनके लिए ये जनरेट करेंगे, ये वाला फीचर यूज करते हुए लिंक। तो इसके अंदर आ जाते हैं हॉटस्पॉट हिंट्स भी मिलेंगे आपको, नेविगेशन कंट्रोल्स भी मिलेंगे, और फुल स्क्रीन मिलेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो फुल स्क्रीन में ही वो लिंक ओपन होगा। तो और हॉटस्पॉट लिंक्स भी दिखेंगे वहाँ पे, और नेविगेशन कंट्रोल भी मिलेंगे वहाँ पे एक से दूसरे पेजेस पे जाने के लिए, अगर डायरेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है तो उन चीज़ों के लिए। फिर आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम यूजर टेस्टिंग में। तो यूजर टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया? आप जो भी डिजाइन बना रहे हैं वो एक्चुअल यूजर्स, यानी यूएक्स करते टाइम अगर इन यूजर्स से कांटेक्ट किया गया था तो उनको यूजर से फिर से कांटेक्ट किया जाता है और उनको ये लिंक दिया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि एक एक्चुअल यूजर की तरह आप इसे यूज करके देखो कि आपको क्या चीजें समझ में आती हैं। तो यहाँ हॉटस्पॉट हिंट्स नहीं होते हैं, यहाँ कमेंट्स नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ फुल स्क्रीन में आ जाएगा और वो यूजर जो है वो टेस्टिंग करेगा। तो ऑफकोर्स यूजर टेस्टिंग का मकसद ही हमारा ये होता है कि हमारा जो डिजाइन है वो यूजर्स को कैसे समझ में आ रहा है विदाउट एनी हिंट ऑफ क्लिक्स या कमेंट्स वगैरह करना, या वहां से कुछ भी ना पता लगे, एक एक्चुअल सिर्फ ऐप की तरह उसे वो देखे और उससे फीडबैक दे और हम इसमें इंप्रूवमेंट्स करें। फिर आ जाता है कस्टम ऑप्शन। कस्टम ऑप्शन के अंदर आप फ्री हो, आप कोई भी टाइप का जो है वो कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि वो कमेंटिंग कर सके, वो हॉटस्पॉट लिंक्स ना देख सके, या वो नेविगेशन कंट्रोल्स देख सके, वो फुल स्क्रीन ना कर सके। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप सेलेक्ट करोगे। और ये कैसे सिलेक्शन होता है वो अभी हम सारे इन्हीं पांचों का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, यहाँ से आपको क्विकली पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अब ले लेते हैं हम सबसे पहले जो डिज़ाइन रिव्यू का लिंक है ये वाला, इसमें हम लेके चलेंगे। डिज़ाइन रिव्यू सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दो ऑप्शन मिलते हैं, एनीवन विद द लिंक और ओनली इनवाइटेड पीपल। इसका मतलब जो भी लिंक आप जनरेट करोगे वो जिस किसी के साथ भी शेयर किया हो, यानी कि लिंक जिसको भी मिल गया वही आपका डिज़ाइन ओपन करके देख पाएगा और वो चैट वगैरह सब कुछ देख पाएगा। तो वो होता है एनीवन विद द लिंक। और ओनली इनवाइटेड पीपल का मतलब क्या? अगर आपने इस पे क्लिक किया है और लिंक जनरेट कर दिया तो उसके बाद ये वाला बटन हाईलाइट होगा, अभी हम देखेंगे, और यहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा वो, और उस ईमेल आईडी पे, यानी कि जो भी ईमेल आईडी पे डाल के इनवाइट कर देंगे, सिर्फ उस ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद ही एडोबी के अंदर वो आपका जो ब्राउज़र में आपका जो डिज़ाइन है वो देख पाएगा। तो ये थोड़ा सा सिर्फ इनवाइट करने वालों के लिए होता है। तो यहाँ पे लिंक जनरेट करते हैं, आपका ये लिंक जनरेट हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस चल रही है। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के साइज़ पे और आपके पीसी की स्पीड पे और उसके अलावा इंटरनेट की स्पीड पे भी। चलिए, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि लिंक, ये ईमेल आईडी मांग रहा है। यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आप देते हैं
और उसके नीचे यहाँ पे आता है कैन व्यू और कैन शेयर, यानी कि आपने इनवाइट तो कर रहे हो आप उसको, अब वो भी आगे किसी और को इनवाइट कर देगा और तो वो आगे से आगे दिखाता रहेगा। तो आप ये चाहते हैं, कुछ केसेस में होता है कि क्लाइंट को आप अलाउ करना चाहते हैं कि भाई आपके साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, अब आप चाहो तो किसी और, अगर आपके कंपनी के और कोई ओनर्स हैं तो उनको भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से इनवाइट करो उनको ईमेल आईडीज डाल के, और वो लोग ही फिर देख पाएंगे। तो ये चेन बन जाती है आगे से आगे इनवाइट वाली। अगर आपने कैन व्यू किया है तो वो सिर्फ व्यू कर पाएगा, वो आगे किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर पाएगा, शेयरिंग सिर्फ आप करोगे इनवाइट करके। तो ये हमारा फीचर था इसका। लिंक अपने जनरेट कर चुके हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं या इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे लिंक पे, इस पे तो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे ब्राउज़र में इसे ओपन कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, अब ओपन हो रहा है। तो यहाँ आप ये मान के चलिएगा कि एक डिज़ाइन को रिव्यू करने वाला यानी क्लाइंट जो है वो इस लिंक को ओपन कर रहा है, अब उसे वो क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है वो। तो कई बार क्या होता है एडोबी एक्सडी के बारे में आपके क्लाइंट को नहीं पता होता है, तो आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी ताकि प्रॉपरली प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके। तो यहाँ जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये योर वर्क दिया हुआ है, और यहाँ पे आप 4 बॉक्सेस देख रहे हैं, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको थंबनेल्स में सारे प्रोजेक्ट के पेजेस दिखाई देंगे, और जिस पे भी क्लिक करोगे आप वो पेज आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखो तो इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है, अगेन अगर किसी को और को इनवाइट करना है, ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, और ये क्रिएटिव क्लाउड के ऑप्शंस आ रहे हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे अपने अगर देखें तो यहाँ पे ये चैट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये कमेंटिंग के लिए है, और इस पर क्लिक करते हैं तो कोलैप्स और एक्सपेंड होता है। यहाँ पे पिन का आइकन आता है, अगर आप इसको ड्रैग करके कहीं पे भी ड्रॉप करते हैं तो उस पॉइंट के बारे में स्पेसिफिकली बता सकते हैं। तो यहाँ मान लो कि जो रिव्यू कर रहा है यानी कि जो क्लाइंट है वो लिखता है कि चेंज आइकन और सबमिट कर देता है, तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि क्लाइंट ने रिव्यू कर रहा है और यहाँ पे उसने ये कमेंट किया है। आप रिप्लाई में जा सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ आइकन यू वांट, ये पूछ सकते हो, एंटर करोगे आपका रिप्लाई चला गया, अब उसके पास क्लाइंट के पास ये नोटिफिकेशन चला गया। तो इस तरह से इंटरेक्शन होता है, और ईच पॉइंट के बारे में आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो। यहाँ पे तो डायरेक्ट बताने, चैट में बताने से इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पिन डाल के फिर बताया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्टिव ऑप्शन रहता है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आप देखोगे ऑल स्क्रीन कमेंट्स, अगर इसको ऑन रखते हो आप तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके यहाँ पे 50 पेजेस हैं और 50 पे कमेंट्स हैं तो सारे के सारे एक ही बार में स्क्रॉल बार में साइड में दिखेंगे। अगर आपने इसको ऑफ रखा हुआ है तो इट मीन्स जो भी पेज आपका यहाँ पे ओपन है सिर्फ उसी वाले कमेंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। नीचे अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन में आपको दिखाई देता है एरोज, यहाँ पे 2 ही पेज हैं इसलिए 1 of 2 दिखाई दे रहा है, अदरवाइज 50 होते तो यहाँ 1 of 50 दिखाई देता है, और आगे पीछे आप यहाँ से जा सकते थे पेजेस पे, और यहाँ पे होम पे क्लिक करते हो तो आपने जो होम मार्क किया था उस पेज पे आप पहुँच जाओगे एग्जैक्टली। चलिए तो नेक्स्ट फीचर में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा था वो था डेवलपमेंट का। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट फॉर वेब, iOS और एंड्रॉयड। तो यहाँ पे क्योंकि हम वेबसाइट से रिलेटेड बना रहे हैं तो वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डाउनलोडेबल एसेट्स आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, वो ये है कि ये जो भी एसेट्स हैं वो आपके मार्क किए होने चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। देखिए मैंने वो पिन सेलेक्ट की और यहाँ पे मार्क फॉर एक्सपोर्ट के सामने चेकबॉक्स ऑन नहीं है, इसको ऑन करूँगा तभी ये डाउनलोडेबल होगा उस लिंक के थ्रू जो आप डेवलपर के साथ शेयर करने वाले हो। या इसी तरह से ये इमेज है, इसको देखोगे तो ये भी मार्क फॉर एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें मार्क फॉर एक्सपोर्ट हो रखी होती है, जैसे कि ये इलिस्ट्रेशन अगर मैं लूँ तो इसको अगर देखें तो मार्क फॉर एक्सपोर्ट होया हुआ है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्विकली चलते हैं शेयरिंग में, और यहाँ पे आपको दिखेंगे कि एसेट्स 9 है, और अगेन यहाँ पे हम लिंक क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये लिंक जो है हमने यहाँ पे न्यू पे करना था, हमने इसी पे कर दिया है, यानी कि वही लिंक अपडेट हो जाता अब डेवलपमेंट में। तो ये गलती नहीं करनी है आपने अलग अलग लिंक बनाने अगर हैं तो आप अलग अलग ही बनाएंगे, रिव्यू का अलग लिंक, डेवलपमेंट का अलग लिंक। तो यहाँ पे पहले आपने यहाँ जाके न्यू लिंक पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट सेलेक्ट करना है, और अब आप क्रिएट लिंक क्लिक करेंगे तो अब ये लिंक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। अभी ये लिंक जनरेट हो गया है, हम लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि डेवलपर को ये लिंक कैसे दिखेगा। तो अभी जो ओपन हो रहा है वो आपने एज्यूम करना है कि एक डेवलपर ओपन कर रहा है आपका दिया हुआ लिंक। तो यहाँ उसे किस तरह से चीज़ें दिखेंगी, क्या एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिखेंगे, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो ये डिज़ाइन यहाँ पे ओपन हो गया है। एक चीज़ जो डिफरेंट आई है वो ये आई है कि इस चैट वाले ऑप्शन के, कमेंटिंग वाले ऑप्शन के नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन आया है कोडिंग का, जो स्पेक्स देखने के लिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको दिखाई देता है स्क्रीन का साइज़ क्या है, ये एसेट्स दिखाई देते हैं। जो भी आप एसेट सेलेक्ट कर देते हो, अगर बिल्कुल सेलेक्ट करने के बाद नीचे जाते हो तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं कि किस फॉर्मेट में उन एसेट्स को डाउनलोड करना है। तो यानी जो डेवलपर होता है उन्हें यही इमेजेस, आइकन्स अलग अलग निकाल के अपनी कोडिंग के थ्रू सेट करने होते हैं, तो उसको इसके थ्रू मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा आप देखोगे कलर्स उससे मिलेंगे, यहाँ पे कौन कौन से कलर्स यूज हुए हैं, उनके हेक्स कोड भी मिलेंगे, और फॉन्ट कौन से यूज हुए हैं वो भी मिलेंगे। ये तो सारी चीज़ों के अलावा आपको, यानी कि आपके डेवलपर को ये चीज़ें भी मिलेंगी। मान लीजिए हेडर की हाइट विड्थ देखनी है कितनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेगा, उसे हाइट विड्थ पिंक कलर में दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर वो किसी टेक्स्ट पे क्लिक करता है तो टेक्स्ट, जो जिस भी टेक्स्ट पे क्लिक करता है उस टेक्स्ट के आसपास चारों तरफ बाकी एलिमेंट से कितनी दूरी है, क्या गैप है, पैडिंग है, वो भी आपको दिखाई देती है। आप फॉन्ट पे क्लिक करते हो तो साइड में यहाँ पे भी अपीयरेंस चेंज हो जाता है। यहाँ फॉन्ट के बारे में सब कुछ बताया जाता है, कलर, उसकी अलाइनमेंट क्या है, साइज़ क्या है, टाइटल केस है या कौन सा अपर केस है, वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। फिर CSS भी मिलती है इस फॉन्ट की, ये आपको बनी बनाई CSS मिलेगी। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो ये कॉपी हो जाती है सारी की सारी CSS। इसके अलावा आपको दिखा दिया कि अगर आप नीचे जाते हैं जैसे और आप बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन की CSS आपको बनी बनाई मिल गई, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यही जो स्पेक्स होते हैं वही एक डेवलपर को चाहिए होते हैं। तो बिना फाइल दिए सिर्फ लिंक के थ्रू आपने ये सारी चीज़ें एक डेवलपर को दे दी इजीली। उसे किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करना पड़ा, मतलब कि एडोबी XD या फोटोशॉप देते तो फोटोशॉप ओपन करना पड़ता, फिग्मा देते तो वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ी, और उसने ऑनलाइन ही ये सब चीज़ें देख ली, उसको वो सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो ये फीचर था डेवलपमेंट का। अब चलते हैं एडोबी XD के अंदर फिर आपको दिखाता हूं मैं बाकी के 3 फीचर। तो प्रेजेंटेशन, यूजर टेस्टिंग और ये सब है, ये भी सारे इसी तरह से काम करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर हिंट्स दिखेगी और वो फुल स्क्रीन पे आता है। यूजर टेस्टिंग के अंदर सिर्फ फुल स्क्रीन दिखेगी और कोई ऑप्शन नहीं दिखता। और जब कस्टम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखता है कि आपने क्या क्या अलाउ करना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये आप डिसाइड करोगे कि आप क्रिएट किए हुए लिंक पे क्या क्या हो, क्या ना हो, कौन सी फंक्शनैलिटी मिले। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 फीचर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि इसके बिना आपका काम चल रहा है तो आने वाले टाइम में नहीं चलने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो तो अगर आप JPG देते हो क्लाइंट को, ये मीन्स की सारी की डिज़ाइन दिखाने के लिए, तो उसको नहीं पता लगेगा कि किस पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है। तो एक एक्चुअल वेबसाइट की तरह आप उसे फील करवाने के लिए पूरा डिज़ाइन देते हो एक लिंक के थ्रू। सिर्फ आपको कोई फाइल नहीं देनी पड़ी, किसी को भी मेल्स नहीं करने पड़े हैवी। तो काफ़ी अच्छा है ये फीचर। तो इस फीचर को यूज़ करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए, जो मेरा इसी कोर्स में चल रहे हैं हम लोग, जो आपने अभी तक प्रोटोटाइपिंग कर ली थी। तो इसके थ्रू लिंक्स जनरेट कीजिए, उनको देखिए, उन पे काम कीजिए, उनको मतलब फील कीजिए कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मेरी मेहनत के लिए वीडियो पे लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा जाते जाते, और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करेंगे, ताकि इसी तरह के इसी कोर्स के अंदर और भी आगे आने वाली जो वीडियोज़ है वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, अच्छी अच्छी काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, उन सब के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें, एक भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। थैंक यू।